नमस्कार। इस वक्त हम लोग झारखंड के हजारीबाग जिला अंतर्गत बरकट्ठा प्रखंड के सूरजकुंड धाम में स्थित हैं। यह सूरजकुंड धाम एशिया का सबसे उच्चतम सूरजकुंड धाम है। यह बिहार ही नहीं, यूपी और अन्य राज्यों के अपेक्षा यहाँ पे सबसे अधिक उच्चतम सूरजकुंड है। यहाँ पे पर्यटक लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ पे 14 जनवरी से लेकर के 30-31 जनवरी तक लगभग 15-16 दिन तक बहुत बड़ा मेला का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष कोविड-19 के कारण यहाँ पे मेला का आयोजन नहीं किया गया है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ पुजारी लोग और जनप्रतिनिधि लोग, सामाजिक कार्यकर्ता लोग जुड़े हुए हैं। इनसे बातें करेंगे यहाँ सूरजकुंड का अभी क्या इतिहास रहा है और वर्तमान में क्या स्थिति है और आगे चल कर के भविष्य में इसका क्या स्थिति रहेगा। आप अपना नाम बतलाइए। केदार साहब। सूरजकुंड का माने क्या इतिहास रहा है, क्या इसका फ्यूचर है, इसमें क्या समस्या बतलाइए। सूरजकुंड आज हम लोग इसको कह सकते हैं कि हमारे देश के लिए एक धरोहर है। कहा जाता है कि प्रखंड जिला तो छोड़िए, देश या पूरे एशिया का सबसे गर्म कुंड है। पूरे एशिया महादेश में इतना गर्म जल स्रोत कहीं नहीं मिलेगा। पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी अवसर हैं। बहुत ही ये जीटी रोड के किनारे बसा हुआ यह शहर है, यह बरकट्ठा के शहर के बगल में है और NH2 के बगल में है। इसे यदि प्रयास किया जाए तो इस क्षेत्र के रोजगार के बहुत से अवसर पैदा कर सकते हैं। और पर्यटन के क्षेत्र में आज यदि हम दूसरे राज्यों में जब देखें तो विकास के क्षेत्र में बहुत विकसित है, लेकिन कहीं न कहीं सरकारी अधिकारियों की अपेक्षा के कारण यहाँ विकास से उपेक्षित है और जिसके कारण है इसका प्रचार प्रसार में कमी है। ये यहाँ के कमियाँ हैं, व्यवस्था में ज़रा कमी है, जिसके कारण पर्यटक यहाँ ठहर नहीं पाते हैं। पर्यटकों के लिए उचित व्यवस्था नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ कॉटेज भवन वगैरह बना हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है यहाँ शुद्ध पानी का। पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण सारे शौचालय, सारे कॉटेज फैल हैं, जिसके कारण यहाँ विकास पर्यटक रह नहीं पा रहे हैं, ठहर नहीं पाते हैं और आ नहीं पा रहे हैं। यदि इसको व्यवस्थित किया कर सके, यदि सारी व्यवस्था यहाँ के स्थानीय प्रशासन की ओर से इसे अपने हाथ में ले ले और बढ़िया से संचालन किया जाए, उसको व्यवस्थित किया जाए, तो निश्चित रूप से ये एशिया का सबसे गर्म कुंड सूरजकुंड का महत्व को, इसकी महत्ता जो है धार्मिक क्षेत्र में, जिसको जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जिसके महत्व है, इसको यदि सही से प्रचार प्रसार किया जा सके तो निश्चित रूप से सबसे बड़ा पर्यटक क्षेत्र के रूप में सूरजकुंड उभरेगा। और महत्व में इसका महत्व को, इसको पुरातात्विक भी इतिहास है। यहाँ बहुत तरह के जैन धर्मावलंबी से लेके बौद्ध धर्मावलंबी लोगों का समागम का इतिहास में खनन से पता चलता है। साथ ही यह भी ज्ञात होता है कि यहाँ जो गर्म कुंड होने के कारण, जो इतना गर्म स्रोत है पानी का, इसके कारण शोध का विषय है। इसको यदि शोध किया जाए, इसको खनन कर इस पर पता लगाया जा सका तो निश्चित रूप से ऐतिहासिक तथ्य यहाँ मिलेंगे और इसके विकास के लिए ज़रूरी है कि यहाँ का व्यवस्था को संचालन को लिए सुदृढ़ एक सिस्टम बने। जैसे आज वैष्णो देवी, जैसे आज इटखोरी बगल में है, रजरप्पा हैं, उस तरह से यदि हम पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से यह पर्यटन के क्षेत्र में एक इस क्षेत्र का, हजारीबाग जिले का एक ऐतिहासिक और धरोहर के रूप में हम पूरे देश को पेश कर सकते हैं। कुछ दिन पूर्व सर आप लोग यहाँ कमेटी का निर्माण किए थे सूरजकुंड के रख रखाव लेकर के, वो अभी कार्य कहाँ तक प्रोग्रेस पर हुआ है?
सूरजकुंड के कमेटी को लेकर यहाँ के समाज सेवियों के बीच में, जनप्रतिनिधियों के बीच में बराबर चिंतन मंथन किया जा रहा है। निश्चित रूप से कोरोना के कारण ये बैठकें जरी रुकावट हुई है, लेकिन अब पुनः फिर से इसका बैठक का दौर शुरू होने वाला है। स्थानीय अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी के आश्वासन पर यहाँ बैठकें शुरू हो रही और निश्चित रूप से प्रशासन अधिकारी जब इसमें इच्छा जाहिर करेंगे और सहयोग देने का काम करेंगे तो हम लोग इसको व्यवस्थित करने का संकल्प के साथ चल रहे हैं और इसको व्यवस्थित करके इस पर्यटन क्षेत्र को नए इतिहास की ओर ले जाने का काम करेंगे। सूरजकुंड के विषय में क्या कहना है? देखिए, सूरजकुंड की जो स्थिति है अभी, ये पूरे देश के नहीं पूरे एशिया की सबसे गर्म कुंड है। लेकिन जो अभी सरकार की स्थिति जो है इस पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं है, और अगर सरकार इस पर बढ़िया से ध्यान दे तो एक पूरे राज्य के लिए गौरव की बात होगी और ये पर्यटन स्थल बढ़िया से हो सकता है। बहुत हम लोग के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यहाँ पे लगभग जितने भी मंत्री हुए, जितने भी मुख्यमंत्री हुए, सबका आगमन सूरजकुंड में हुआ, लेकिन किसी भी ने बढ़िया से इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण सूरजकुंड की कुछ बदहालियाँ हैं। जैसे सबसे बढ़िया सफाई का है, यहाँ पे शौचालय बना है लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। सरकार को इस पर मंथन करना चाहिए। पूर्व के जो विधायक हैं उनके कार्यकाल में कुछ काम हुए हैं, लेकिन अभी ज्यों के त्यों रुका हुआ है। सरकार इसको गंभीर चिंतन करके इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। सूरजकुंड, मैं इसी गांव का निवास हूँ। मेरा नाम राजकुमार नायक हुआ, पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं इस पंचायत का। हमने अपने जीवन काल में ऐसा महत्वपूर्ण जगह बहुत सा जगह देखी, लेकिन सूरजकुंड का जो रूप है ये पूरे विश्व में एक अनोखा चीज़ है। इसका पानी का तापमान 88 सेंटीग्रेड तापमान है और इसमें चावल और आलू पका के खाया भी जाता है। रह गई बात, यह चर्म रोग बीमारी का भी बहुत इलाज भी करता है। और हमारे पूर्व विधायक श्री जानकी यादव ने यहाँ विकास का रेखा खींचे थे और जितने यहाँ आतरी सेट बने हैं, डाक बंगला बने हैं, कैंटीन बने हैं, लेकिन सरकार की उपेक्षा के कारण सारा काम यहाँ अधूरा पड़ा हुआ है। 10 साल से रूम बना हुआ है, ना उसमें कोई विभाग के द्वारा कोई आदमी रखा गया है, ना गार्ड रखा गया है, ना सिक्योरिटी रखा गया है। सब खिड़की दरवाजे खुल रहे हैं, पानी टंकी टूट गए हैं, नल तल सब टूट गए हैं और मेन यहाँ ठंडा पानी का व्यवस्था नहीं रहने के चलते यात्री करने आते हैं, न यहाँ स्नान कर पाते हैं बढ़िया से, न खाना खा पाते हैं और उनका यहाँ यात्रा आना बेहद खुशी ना होके थोड़ा नाराज़गी होती है कि हमारी झारखंड का सरकार इतना अच्छा क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है। मैं तमाम विभाग के लोगों से आग्रह करूँगा कि इस विभाग को जो पर्यटन केंद्र के अंदर जब लिया गया है तो सारा व्यवस्था इसका मुहैया कराया जाए ताकि यह सूरजकुंड का विकास तेज गति से हो और आने वाला दिन में जो मेला लगता है, ऐतिहासिक मेला लगेगा। यही मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। कुछ बताइए सर, इसका इतिहास क्या रहा है, वर्तमान में क्या स्थिति है? सूरजकुंड तो एक प्राकृतिक प्राकृतिक जगह है। इसका उत्थान करने के लिए अभी तक हमारे राज्य मुख्यमंत्री कोई या गवर्नमेंट कोई तरह का साधन नहीं दिया हुआ है। यहाँ तो विशाल मेला लगता है 14 जनवरी से 31 जनवरी तक, लेकिन यहाँ पानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और जो भी मंदिर बना हुआ है और आपका पर्यटन स्थल बनाया हुआ है, जितने भी कैंटीन है या घर बनाए हुए हैं, उसमें ना कोई गार्ड है, ना साफ़ सफाई के लिए कोई उचित रखे गए हैं साफ़ सफाई के लिए जो है किसी को। और हमारे यहाँ सूरजकुंड धाम का जो विकास होता है वह विकास में कोई तरह का ध्यान नहीं है। और इस जो है सूरजकुंड धाम का टेम्परेचर 88 सेल्सियस डिग्री तापमान है और रामकुंड का जो है 55 टेम्परेचर है और लक्ष्मण कुंड का जो है 45 है और ब्रह्मा कुंड का 35 है, सीता कुंड का 25 है।
ये पंचवटी क्षेत्र है। पांचों कुंडों का जल जो है अलग अलग है, सबका स्रोत अलग है और श्रद्धालु लोग यहाँ आते हैं, लेकिन व्यवस्था ना रहने के कारण जो है सो वह घूम घूम कर चले जाते हैं। यहाँ तो कोई तरह का ना नेता लोग का ध्यान है, ना ही कोई ग्रामीण मुखिया लोग का ध्यान है। सरकार से क्या मांग है? सरकार से यही मांग है, यहाँ सबसे पहले आदमी डिप्यूट किया जाए साफ़ सफाई के लिए और जल की व्यवस्था सबसे पहले किया जाए, क्योंकि जल का व्यवस्था नहीं होने के कारण सब यात्रीगण जो है यहाँ से घूम घूम कर चले जा रहे हैं। यदि पर्यटक स्थल इसको घोषित किया जाएगा तो यहाँ के लोगों को क्या रोजगार मिलेगा, क्या फायदा होगा? बहुत तरह का उसमें बेनिफिट मिलेगा। यहाँ का जितने भी हैं लोकल जनता जो भी हैं, लोकल ग्रामीण लोग हैं, अपना जो आपका दुकान वगैरह लेकर के बैठ जाएंगे, या आपका पार्क वगैरह बनेगा तो उसमें जो है आदमी डिप्यूट होगा। बहुत तरह का फ़ायदा है इसमें। तो इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे स्थानीय पंडित जी हैं, यहाँ के हैं निवासी, मूल निवासी हैं। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सूरजकुंड में बहुत सारी कमियां हैं और सफाई का कमियां हैं, जल का कमियां हैं। सरकार से इन्होंने मांग किए हैं कि यहाँ पे जल का व्यवस्था किया जाए ताकि यात्रीगण को सुविधा हो। और यहाँ का तापमान कितना बोले? 88 डिग्री यहाँ का तापमान है, जो कि एशिया का सबसे उष्णतम जलकुंड है। और यहाँ पे भव्य मेला का आयोजन 14 जनवरी से किया जाता है। 31 जनवरी तक रहता है। ये प्राचीन काल की मान्यता है। शास्त्रों में, रामायण में भी इसका उल्लेख आया है कि भगवान राम जब वन जा रहे थे, राजा दशरथ का मरण उपरांत गया में पिंडदान करने आए थे। उसी के दौरान जो है ये दंतवन नाम का जंगल था, इसी रास्ते से पंचवटी की ओर वो जा रहे थे। तो एक रात्रि यहाँ पे विश्राम किए। राम, सीता, लक्ष्मण जो कुंड यहाँ उपस्थित है, और ब्रह्मा जी और सूर्य भगवान जब विष्णु का अवतार जाने कि विष्णु का अवतार हुआ है तो दर्शन करने हेतु यहाँ पर प्रकट हुए। जो ब्रह्मकुंड और ये सूर्य कुंड उपस्थित है, ये धार्मिक मान्यताएं हैं। यहाँ पर लोग मनोकामना के लिए आंवले का फल डालते हैं। उस कुंड में जो मनोकामना होने वाली रहती है तो मनोकामना के फल उसी के अंदर जा करके और वापस हो जाता है। कुंड से नहीं होने वाली रहती है तो उसी कुंड में फल बैठा रहता है। ये धार्मिक मान्यताएं हैं। और इस कुंड में जल को स्नान करने से 36 प्रकार के रोगों का नाश है। सफ़ेद रोग, कुष्ठ, खुजली, दादरा, ये सब नष्ट होता है। इसको पीने से गैस्ट्रिक भी नष्ट होती है। ये जल बहुत काम की चीज़ है। बरसों पुराना इतिहास इसका है। विशाल घनघोर यहाँ पे जंगल था। धीरे धीरे लोगों ने इसको देखा और सुना। कुछ पूर्वजों को सपना हुआ तो इसकी साफ़ सफाई करके इस कुंड को जो है सुरक्षित किया गया। कुछ सरकार फंड दिया, लेकिन फंड उस तरह का नहीं है। जो पर्यटक लोग आते हैं उनको रहने की व्यवस्था तो बिल्डिंग बन गई है, लेकिन पानी नहीं है, लेटरिन नहीं है, खाने की सुविधा नहीं है, कैंटीन नहीं है। इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के माध्यम से प्रशासन का यहाँ पर कोई चौकी नहीं है। तो ये सब दिक्कतें हैं। सरकार से यही मांग करते हैं कि ये सब व्यवस्था की जाए साफ़ सफाई की। और पंडा पुजारियों की स्थिति भी बहुत गंभीर है। मंदिर भी जर्जर हो चुके हैं, जो कि हम लोग किसी तरह से संध्या आरती करके यात्रियों से कोई लोकल से अपना करके किसी तरह पूजा पाठ चलाते हैं। यही सरकार से अनुरोध है कि इस पर ध्यान दिया जाए और किया जाए। क्या आपका नाम है? मेरा नाम अर्जुन राणा हुआ। बेलकप्पी पंचायत के मुखिया पति श्री अर्जुन राणा। मैं आज ये सूरजकुंड धाम को लेकर आज आपके मीडिया के माध्यम से मैं सरकार को एक संदेश या यहाँ का जो कमी है वो मैं कुछ जानकारी देने के लिए मैं जा रहा हूँ। अभी ये सूरजकुंड धाम जो है से बिल्कुल विश्व विख्यात के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे अभी बहुत सारे योजनाओं बन चुका है, जो यहाँ का बहुत देश विदेश का भी लोग, पूरे लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। और यहाँ का जो विकास अभी तक किया गया है वो आप अभी चैनल के माध्यम से सभी लोगों के तक पहुँचेगा। और
खास करके अभी सभी मंदिरों का अभी आपके चैनल के माध्यम से जानकारी होगी। और यहाँ जो कुंड है जो 88 सेंटीग्रेड तापमान जो अभी देखने को मिलेगा सभी को, तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि आपके द्वारा एक बार सूरजकुंड धाम आ करके और देखें और यहाँ का जो भी कमी है वो आपके द्वारा पूरा किया जाए, ये हमसे निवेदन है, मांग है। और सबसे पहले यहाँ पे अभी जब हमारे क्षेत्र के खागेंद्र प्रसाद जी थे तो यह बहुत भवनों नहीं थी, लेकिन उनके माध्यम से एक देख करके विवाह भवन मंडप बनाया गया था, जो उसी में आज पूरे क्षेत्र के लोकल क्षेत्र के लोग यहीं पे शादी वगैरह संपन्न करते हैं। और साथ ही अभी उन पूर्व विधायक स्वर्गीय चित्तरंजन यादव का शिलान्यास ये धर्मशाला किया गया था, लेकिन अभी अधूरा था। लेकिन अभी जो वर्तमान में पूर्व विधायक थे जानकी प्रसाद यादव जी और सांसद रविंद्र कुमार राय जी, जो ये धर्मशाला को पूर्ण किया गया इनके फंड के द्वारा, लेकिन अभी भी ये सुचारू रूप से अभी विभाग के द्वारा सुपुत्र नहीं किया गया है। तो ये भी मेरा एक कहना है और मांग है कि सभी ये जो बिल्डिंग बना हुआ है वो अविलंब सभी सुपुत्र किया जाए कमेटी के द्वारा या विभाग को प्रखंड के स्तर से, चाहे जैसे जो सुविधा हो वो सौंपा जाए। चूँकि अभी ये सामने देख रहे कुंड यहाँ हमारा बहुत माननीय पूर्व विधायक जानकी प्रसाद यादव की कर कमलों द्वारा या संसद के द्वारा आज ये कुंड जो देखने को मिल रहा है पूरे विधि व्यवस्था से बनाया गया है। और ये शौचालय है, अभी ये शौचालय, ये भी शौचालय 3 शौचालय अभी बनाया गया है। और अभी सारे कॉटेज जो अभी देखने को मिलेगा और देख रहे हैं चैनल के माध्यम से बहुत सारे कॉटेज बना हुए, लेकिन अभी तक कोई विभाग अभी किसी को सुपुत्र नहीं किए हैं। जो कि हमारे यात्री आते हैं तो रहने के लिए व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और सबसे समस्या है, मैं सरकार से एकदम विधिवत और जो सबसे पहले जो कमी है, सबसे पहले यहाँ ठंड पानी का, गर्म पानी तो बहुत सारे कुंड में है, लेकिन यहाँ सबसे समस्या है कि ठंड पानी का व्यवस्था नहीं हो पा रही है। चूँकि कुछ बोरिंग है दूरी में, वो बोरिंग भी वो नमी के कारण बहुत ये जल जाता है, नाली पाली ये सब। पानी की कमी के कारण ये शौचालय बना। पानी की कमी से सभी शौचालय या सभी कॉटेज, सभी बिल्डिंग अधूरा में नदी है, वहाँ पे ये इसके विषय में बताइए। ठंड पानी का व्यवस्था किया जाए, अपना सर्वेयर ला करके भेज कर। और ये अभी यहाँ पे मीटिंग का कार्य किया जाता है, स्टेज बना हुआ है, इसके विषय में बताइए। ये जो अभी स्टेज यहाँ अभी आप देख रहे हैं, ये माननीय पूर्व विधायक जानकी प्रसाद यादव जी के कर कमलों द्वारा और श्रीमती चंदन देवी के द्वारा ये स्टेज जो बनाया गया है, जो इधर जो भी कार्यक्रम या फंक्शन या 14 जनवरी के जो मेला लगता है, इसी स्टेज में सभी कार्यक्रम किया जाता है, उद्घाटन किया जाता है। सभी मंत्री वगैरह सब आते हैं, नेता विधायक सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पे पहुँचते हैं। और ये भी स्टेज है, ये मास्टर लाइट दिखा रहा है ये। और अभी ये सूरजकुंड परिसर में मुखिया के द्वारा भी स्ट्रीट लाइट लगाया गया था। और माननीय डीसी साहब के आदेशानुसार 19 में पूरे मेन जीटी रोड से लेकर सूरजकुंड धाम तक स्ट्रीट लाइट लगाया गया था सरकारी पोल में। और अभी सूरजकुंड परिसर में और एक मंदिर परिसर में ये हाई मास्ट लाइट माननीय पूर्व विधायक जानकी प्रसाद यादव जी के द्वारा लगाया गया है। और अभी सोलर लाइट, और अभी हम लोग कुछ दिन के पहले यहाँ का समिति बनाने का एक प्रयास किया है।
अभी वो सफल नहीं हो पाया है। और उसी मीटिंग में माननीय वर्तमान विधायक अमित कुमार यादव जी को हम लोग ने मांग किया है कि सब सही है अभी, और अभी सिर्फ ठंड पानी का व्यवस्था किया जाए। उनके द्वारा शायद अभी घोषणा भी हो गया है, एक कुआं नदी में बनवा करके उससे सप्लाई किया जाएगा। लेकिन अभी बीच में बरसात आ गया, इधर लॉकडाउन थी, इसके कारण अभी कार्य नहीं हो पाया है। और आगे अभी देखिए इधर कॉटेज बहुत सारे बना हुआ है, लेकिन सिर्फ मेन मुद्दा है कि पानी के कारण अभी सारा चीज़ अधूरा पड़ा हुआ है। कुछ चूँकि ठंड पानी ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है। अनेकों यात्री आते हैं, लेकिन क्या आपका नाम होगा? मेरा नाम छोटी राम है। आप यहाँ छोटा मोटा होटल चला रहे हैं? हाँ सर। पर्यटक लोग आते हैं, क्या क्या समस्या होती है? बहुत दिक्कत है पानी का, यहाँ का पीने के लिए दूर से लाना पड़ता है पानी, गाड़ी से ढो करके लाना पड़ता है, रोड पर से लाना पड़ता है। वहाँ ठंडा पानी मिलता है, इधर गर्म पानी निकलता है। चापाकल में भी पानी के लिए परेशान हो जाता है, लैट्रिन के जाने के लिए परेशान हो जाता है। शौचालय तो बन गया है, लेकिन पानी नहीं है तो कहाँ जाएगा जन। क्या नाम है आपका? बीना देवी। यहाँ होटल आप कब से कब तक चलाते हैं? 5 बजे से 5 बजे शाम। 5 बजे से 5 शाम तक। हाँ। तो बाहर से लोग आते हैं, क्या आपका इससे चलता है? होटल तो चलता है ना, यहाँ पानी व्यवस्था ना है तो कहाँ चलेगा? पानी व्यवस्था नहीं है ना। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? पानी व्यवस्था दे यहाँ जल्दी, व्यवस्था सब चीज़ के रहते तभी होटल चलता है। दूर दूर से पर्यटक लोग आते हैं, उन लोग का क्या रहता है, माने क्या वो लोग कहते हैं यहाँ का समस्या क्या बताते हैं? यही पानी दिक्कत है, कोई चीज़ साधन ना है रहने वहने के। ये डाक बंगला है, ये जिला परिषद के सौजन्य से ये डाक बंगला बिल्डिंग बनाया गया है। और ये बिल्डिंग जो है सो मतलब यहाँ अभी सूरजकुंड परिसर में से दूरी लगभग 500 फीट दूरी है। जो यही एक डाक बंगला जो है अभी अनेकों यात्रियों को या ऑफिसर लोग को हम लोग सुविधा यहीं दे पाते हैं, क्योंकि यहीं एक ठंड पानी का व्यवस्था है। क्योंकि इधर जल मीनार लगाया गया है मुखिया फंड से, इसी से एक मतलब हम लोग मान सम्मान बच रही है। क्योंकि सूरजकुंड परिसर से बोले 500 मीटर दूरी है। अरे जिला परिषद का फंड से ये मतलब टेंडर से कुछ हमारे पंचायत के लोग मतलब लिए हैं। ये प्रत्येक साल में ये लोग अपना रेवेन्यू भरते हैं, और यहाँ अनेकों तरह से शादी वगैरह या कोई मीटिंग वगैरह जो भी होता है, पत्रकार या मुखिया या विधायक लोग का इसी जगह एक मीटिंग होती है। अभी हम लोग सूरजकुंड के प्रति अभी पूरे ये संदेश मैं सरकार को देना चाह रहा हूँ, और अभी मैं दिया भी। लेकिन एक मुख्य बात है कि जहाँ हमारा सूरजकुंड धाम कवार मुख्य गेट जो अभी हमारा NH 4 लाइन 6 लाइन से जो हम लोग क्रॉस करते हैं और मंदिर प्रवेश करते हैं, ये हमारे पूर्व विधायक खागेंद्र प्रसाद जी का द्वारा ये गेट निर्माण किया गया था। लेकिन ये गेट का काफ़ी जर्जर स्थिति हो गया है। मैं सरकार से भी मांग करता हूँ कि ये गेट भी नया निर्माण हो बेहतर रूप से। और ये जो अभी हमने बताया कि 2-2.5 किलोमीटर GT रोड से 2-2.5 किलोमीटर हम लोग मंदिर जाना पड़ता है। और ये हाई मास्ट लाइट पूरे रोड में, पुनः फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सरकार से, मांग कर रहा हूँ कि आप ये 2 चीज़, ये मुख्य गेट जो हम लोग प्रवेश करते हैं मंदिर के लिए, और यहाँ से लगभग 0.5 किलोमीटर डिग्री कॉलेज भी बन रही है। ये सभी बिंदुओं को मद्देनज़र रखते हुए अपने विभाग को सूचित करें, सर्वे करके ये सारी योजनाओं को आपके द्वारा अविलंब चालू किया जाए, आदेश दिया जाए। और पुनः फिर एक बार रिपीट किया जा रहा है कि ठंड पानी
हम लोग जहाँ भी घूम रहे हैं, चाहे कोई भी सीनियर ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर जो भी आते हैं, विभाग के लोग, उच्च स्तरीय पदाधिकारी लोग, सिर्फ पानी का ही पानी समस्या चल रही है। ये सभी बिंदुओं पर मद्देनजर रखते हुए अपने विभाग को निर्देश दें और अविलंब काम शुरू किया जाए। जय हिंद।